इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी न्यूज, जियो ने फिर से मार्केट में धमाका कर दिया है। पहले टेलीकॉम में रिवॉल्यूशन किया, फिर रिटेल में धमाल किया और अब मुकेश अंबानी जी का नेक्स्ट टारगेट है स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट। सेबी ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है जियो और ब्लैक रॉक के जॉइंट वेंचर्स को एक नए स्टॉक ब्रोकर के रूप में। सोचो, अगर जियो स्टॉक ब्रोकिंग में आ गया तो जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक इन जैसे ब्रोकर्स का क्या होगा? यह नए इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिना ब्रोकरेज के ट्रेडिंग का। सो मुकेश अंबानी जी का ये मास्टर स्ट्रोक कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जियो फाइनेंशियल सर्विस एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए? सो इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे जियो का पूरा गेम प्लान, कैसे ये ब्रोकरेज मार्केट को डिस्टर्ब करेगा और आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट या वेट। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जियो का नेक्स्ट धमाका आपके पोर्टफोलियो को भी बदल सकता है। क्योंकि मुकेश अंबानी जी फ्री में कुछ नहीं देते, पहले वो फ्री में सिम देंगे, फिर फ्री में डेटा देंगे और सबकी आदत लगने के बाद वो इससे पैसा बनाएंगे और वही शायद ये स्टॉक ब्रोकिंग में भी करेंगे। सबसे पहले समझते हैं जियो फाइनेंशियल का बिजनेस मॉडल क्या है। देखो, जैसा कि आप जानते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, यानी ये एक अम्ब्रेला एंटिटी है जिसके नीचे बहुत सारी कंपनीज होगी और हर एक कंपनी पैसा कमाने का एक अलग मशीन है। दूसरी आती है जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, ये आपका इंश्योरेंस प्लान कवर करते हैं। तीसरा आता है जियो पेमेंट सॉल्यूशंस, ये आपकी जितनी भी पेमेंट्स होती है, यूपीआई होती है या मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करना, ये काम इस कंपनी का है। उसके बाद आती है जियो लीजिंग सर्विस लिमिटेड, ये आपका लीजिंग और एसेट फाइनेंसिंग में हेल्प करते हैं। एंड फिर जियो पेमेंट्स बैंक, ये एसबीआई के साथ मिलकर बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और अभी रिसेंटली इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ एक जॉइंट वेंचर कंप्लीट किया है, जिससे आपका म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और अब स्टॉक ब्रोकिंग में भी ये एंटर कर चुके हैं। मतलब लोन भी यहीं से मिलेगा, इंश्योरेंस भी, पेमेंट भी, सब एक ही ऐप से मिलेगा और पूरे देश में माई जियो और जियो फाइनेंस ऐप से ये हर फोन को कैप्चर करेंगे। तो ये था इनका बिजनेस मॉडल। लेकिन समझते हैं आपकी मुकेश अंबानी जी का गेम प्लान क्या है। देखो, फाइनेंस में किसी भी कस्टमर की 4 बड़ी नीड्स होती है और इनका फोकस है इन चारों नीड्स को फुलफिल करना। जैसे हर इंडियन की फाइनेंशियल लाइफ का कोर होता है बोरो करना, तो लोन चाहिए आपको, जियो देगा। ट्रांजैक्शन करना है, पेमेंट चाहिए, जियो देगा। इन्वेस्ट करना, स्टॉक्स हो गए, डिजिटल गोल्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स चाहिए, जियो देगा। और लास्ट में आता है प्रोटेक्ट करना, तो इंश्योरेंस चाहिए, जियो देगा। मतलब एक फाइनेंस कस्टमर की पूरी लाइफ साइकिल को कैप्चर कर रहे हैं और जिसकी वजह से कस्टमर का स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से कस्टमर इनको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और ये है अंबानी जी का मास्टर स्ट्रोक। अब सोचो, इतना बड़ा गेम प्लान ये चला कैसे रहे हैं? भाई, जियो के पास सबसे बड़ा डेटा सेंटर है, इनके पास ब्यूरो का डेटा है, बैंक का डेटा है, ऑल्टरनेट का डेटा है और खुद का प्रोप्राइटरी डेटा है और ये सब कुछ इंटीग्रेटेड है। फिर एआई और एडवांस एनालिटिक्स से हर कस्टमर को सही प्रोडक्ट सही वक्त पर और सही चैनल से देना। जैसे माई मनी ऐप आपका पर्सनल फाइनेंस मैनेजर, आपके खर्च को ट्रैक करता है, ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज करता है। ऊपर से जियो साउंड पे फीचर फोन्स यूजर्स के लिए ऑडियो यूपीआई अलर्ट, जिससे वो रूरल और स्मॉल मर्चेंट्स को भी ऑनबोर्ड करते हैं। मतलब डेटा और टेक्नोलॉजी से पूरा गेम इनके कंट्रोल में है। इसलिए जियो को नॉर्मल ब्रोकिंग कंपनी मत समझना, ये एक पूरा डिजिटल फिनटेक इकोसिस्टम बना रहा है। अब सोचो, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, इनका मॉडल सिंपल था, चीप ब्रोकरेज, इजी यूजर इंटरफेस। पर जियो का मॉडल सिंपल नहीं है। जियो फ्री में भी दे सकता है क्योंकि पैसा कहीं और से कमा लेगा। जैसे टेलीकॉम में पहले फ्री डेटा दिया, सबको एडिट बनाया और फिर पैसा बनाया, वैसे ही ब्रोकरिंग में भी फ्री अकाउंट, जीरो ब्रोकरेज या डिस्काउंट प्लान्स सब पॉसिबल है। पर ये सिर्फ ट्रेडिंग तक नहीं रुकेगा, इंश्योरेंस, लोन्स, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड, पूरा फाइनेंशियल एम्पायर एक ऐप में। और इनका फिजिकल और डिजिटल नेटवर्क तो वैसे भी सबसे बड़ा है। जियो भारत फोन, जियो आउटलेट्स, जियो ऐप, मतलब रीच भी है, डेटा भी है, कन्वीनियंस, जीरो प्राइसिंग। भाई, पूरा मार्केट हिलाने वाला है ये। तो अब सवाल आता है, क्या जियो फाइनेंशियल का शेयर लेना चाहिए या नहीं? भाई, मैं एक चीज बोलता हूँ, ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी देगा क्योंकि नया बिजनेस है तो इसमें कॉस्ट भी लगेगी। पर लॉन्ग टर्म में अगर कोई रिलायंस का पैटर्न समझता है तो समझो जियो फाइनेंशियल एक नेक्स्ट बिग थिंग बन सकता है। पहले टेलीकॉम में भी बहुत लोगों ने बोला था कि मुकेश अंबानी जी फ्री में सिम देके पैसा कैसे कमाएंगे, और आज सबके पास जियो सिम है। तो मेरा व्यू है, ट्रैक करो, समझो, एक्यूमुलेट करो जब मार्केट गिरती है और लॉन्ग टर्म में बैठे रहो। यहाँ लोन, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, पेमेंट्स सब एक जगह पे मिल रहा है और ये इंडियन मिडिल क्लास और यूथ के लिए फुल पैकेज है। और भाई, अगर इंडिया का नेक्स्ट फिनटेक रिवॉल्यूशन कहीं से आना है तो जियो से ही आएगा, मार्क माई वर्ड्स। बस अब आप बताओ, क्या आपको लगता है कि जियो का गेम प्लान सक्सेसफुल होगा? और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने ट्रेडिंग वाले दोस्तों के साथ, क्योंकि इस स्टॉक को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।